नमस्कार साथियों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की ये क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम ऑफ कपल ऑन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा कहने का मतलब है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था, 2021 में पेपर नहीं हुआ था और 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझना है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, यानी वैद्युत क्षेत्र हमने बनाया। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहां पे मैंने एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, जिसमें मैंने एक डाइपोल रखा और उस डाइपोल को उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा। तो इस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। तो हम यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रहे हैं कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई E बराबर होता है F अपान Q। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसे हम लोग QE बोलेंगे, और इस निगेटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा जिसे मैं QE बोलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझें कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां से आपको अच्छे से समझना, हम लोग डेरिवेशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो सबसे पहले मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो अगर यहां थीटा क्रिएट हुआ है तो यहां भी जो बनेगा वो होगा थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर बल को हम बोल सकते हैं F, और बलों के बीच की लंबवत दूरी यहां पे अगर चेक करें तो AC है। ये जो A और C मैंने एक ड्रॉप लाइन किया है, ये AC जो है वो बलों के बीच की लंबवत दूरी है। तो मैं बोल सकता हूं कि टाउ बराबर F इंटू AC। इसे थोड़ी देर के लिए मैं एक इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूं, और यहां पे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें हम AC के मान को निकालना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC, इस साइड दिख रहा है, ABC में अगर मैं यहां पे साइन थीटा क्रिएट करूं, साइन थीटा बराबर, तो लंब कितना है, AC है, और कर्ण कितना है, AB है। इस बात को आप अच्छे से, मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण, कर्ण यहां पे क्या है, AB है। और आप लोग जानते हैं भली भांति कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो बीच आवेशों के बीच की जो लेंथ होती है वो 2L होती है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा बराबर निकालूं तो AC रहने दीजिए और पुट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 2L। तो यहां से AC की जो वैल्यू निकल के आएगी
वो होगी 2l इंटू साइन थीटा। मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब यही AC के मान को उठा के हम लोग रख रहे हैं कि समीकरण 1 में, तो टाउ बराबर हो जाएगा, देखो फोर्स तो चाहे इस बल को लो चाहे इस बल को लो, दोनों बल इक्वल है, बट इस बल की दिशा अलग है, इस बल की दिशा अलग है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं QE बराबर पुट द वैल्यू ऑफ AC Q 2l इंटू साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं यहां से हो जाएगा 2l इंटू साइन थीटा। तो यहां से और इसे क्रिएट करेंगे तो इस Q को इस 2l के साथ रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2l इंटू साइन थीटा। और यहां से टाउ बराबर हो जाएगा E इंटू, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टॉपिक है इसके आगे, वैद्युत बल आघूर्ण या बल आघूर्ण जिसे बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में Q इंटू 2l को हम लोग बोलते हैं P इंटू साइन थीटा। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यही होता है आपका बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला। लेकिन इसमें बहुत सारी की पॉइंट होते हैं जिनको हमको समझना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे 11th क्लास में थोड़ा सा रिकवर करें तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर आप लोग पढ़े थे AB cos थीटा। ये शायद आप पढ़े थे, सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। और यहां पे अगर हम लोग बोले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो आप सब बोलेंगे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। शायद इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन में ये भी दिखेगा, इसको आप टिक करेंगे, ऑप्शन में ये दिखेगा, ये टिक करेंगे, दोनों बातें आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब इस बात को मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहला पॉइंट इसमें बोल सकता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए, यानी इस दिशा में रख दिया जाए, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में रख दोगे तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखेंगे तो एक पॉइंट यहां से लिख दे रहे हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। मेरे प्यारे भाई अगर लंबवत रखोगे तो वहां पे थीटा का मान जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। और आप जानते हैं बल आघूर्ण में जो साइन थीटा लगा हुआ है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। तो यहां से वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर ना लगा हुआ, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है तो इसलिए बोल सकते हैं हम टाउ मैक्स। तो इसका मतलब हो गया अधिकतम बल आघूर्ण। तो टाउ मैक्स बराबर यहां से फार्मूला निकल के आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है यानी PE। हम आशा करते हैं कि इस बात को भी आप समझिए। टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो पहला कंडीशन है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख सकते हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है मेरे प्यारे भाई कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखो। देखो कैसे, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, E इधर है, और वैद्युत द्विध्रुव को आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव में जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डाइपोल रखूं, इधर माइनस चार्ज ले लूं, इधर प्लस चार्ज ले लूं, तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी इधर है, अब वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है। तो यहाँ पे थीटा का मान जो लेंगे वो लेंगे 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो आप जानते हैं अगर इस इक्वेशन में उठा कर रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा टाउ इज इक्वल टू PE, और हो जाएगा थीटा का मान 0 रखेंगे तो यहां से टाउ का मान आ जाएगा 0, यानी टाउ का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो वैद्युत बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है मेरे प्यारे भाई कि हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, और आपने जो डाइपोल रखा इधर प्लस चार्ज कर दिया, इधर माइनस चार्ज कर दिया, यानी आपने डाइपोल के डायरेक्शन को बदल दिया। तो यहां पे जो थीटा क्रिएट होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा।
तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा, थीटा का मान 180 और साइन एक्सपोनेंशियल का मान होता है 0, तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये 3 की पॉइंट है। आपको डेरिवेशन में ये सारी चीजों को डिफाइन करना है, अच्छे से लिखना है। इतनी पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो आप अगला पॉइंट ये समझेंगे कि ये जो वैद्युत की पॉइंट नंबर जो होता है आपका 4, कि ये मैं बोल दे रहा हूं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इस दिशा में है। मैं आपको बोल सकता पूरब की ओर है, जबकि आप क्रिएट चार्ज इधर करो। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का डायरेक्शन इधर है, और आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। तो आप एक चीज इमेजिन करिए, अगर पानी का बहाव इधर जा रहा है तो डाइपोल आपका या कोई क्षण कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। फिर से बात को समझो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट है, डायरेक्शन इधर है, और आपने डाइपोल को ऐसे रखा है, तो पानी का बहाव जब आएगा तो ये डाइपोल ऐसे मुड़ जाएगा। तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि की पॉइंट, कि जो वैद्युत क्षेत्र में जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, जो बल युग्म आघूर्ण होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। कौन करता है? वैद्युत बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब पहले बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो हम बल युग्म आघूर्ण पढ़ रहे हैं या बल आघूर्ण पढ़ रहे हैं, ये सदिश राशि की अदिश राशि है। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि इसका डायरेक्शन फिक्स है। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये बल जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन फिक्स है और एक प्रकार से ये क्या है? बल है। तो पहली चीज, ये पांचवा की पॉइंट है कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि देखो आप लोगों ने यहां से जो फार्मूला क्रिएट किया कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो मात्रक अगर इसका निकाले हम लोग मात्रक, तो जो मात्रक निकल के आएगा वो बल का मात्रक क्या होगा? तो आप बोलेंगे न्यूटन, और ये दूरी है तो इसका मात्रक होगा मीटर, तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर। अगला पॉइंट, अगर इसका हम बीमी सूत्र निकालें, 7 नंबर का पॉइंट, बीमी सूत्र अगर हम लोग निकालें तो बीमी सूत्र जो निकलेगा, बल का बीमा होगा ml/t-2, और ये दूरी है तो इसका बीमा होगा L। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ml²t-2। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर इसका बीमा निकालेंगे तो बीमी सूत्र हुआ, अगर इसका बीमा निकालें हम लोग तो हो जाएगा 1 2 -2। ये है आपका पूरा डेरिवेशन, मोमेंटम ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। फिर बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016, 2018, 2019, 2020 में भी किसी सेट में मैंने अनुसार में चेक किया था तो ये था। 2021 में आपका बोर्ड का पेपर हुआ ही नहीं, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, पेपर के पहले इस डेरिवेशन को आपने अगर नहीं प्रिपेयर किया तो हो सकता है कि आप 5 अंक 6 अंक पेपर में और ज्यादा पाने से वंचित रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।